तो भाई लोग यूएफसी सियाटल अभी कुछ घंटे पहले रैप अप हुआ है और भाई साहब ये कार्ड ऑफ द ईयर था। वाइल्ड फाइट्स थी थ्रू आउट दिस इवेंट। प्रीलिम कार्ड स्पेशली जो प्रीलिम कार्ड था इनका, उसमें यार जो भी फाइट हुई है एक भी फाइट थर्ड राउंड में भी नहीं गई। अब डिसीजन छोड़ दो यार, नॉकआउट नॉकआउट नॉकआउट, दो सबमिशन। अब देखो यार, ये देखने को आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऑन रेडिट आप इसके क्लिप्स देख सकते हो इन फाइट्स की जो फिनिशिंग सीक्वेंसेस थे इस वीडियो में। लेकिन जो मेन कार्ड की जो 5 फाइट्स थी उनके थ्रू मैं जाऊंगा। मैंने अपना प्रिडिक्शन क्या दिया था और एक्चुअली रिजल्ट क्या हुआ, मैं वो उसका एक कंपैरिजन बैठाऊंगा और क्या क्या एग्जैक्टली हुआ इन फाइट्स पे वो भी मैं आपको बताऊंगा। हेनरी सोडा का वियर्ड आई पोक का सिचुएशन था, उसकी भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड हिंदी में ऐसी फन कंटेंट देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं यार फर्स्ट फाइट में, मेन कार्ड की, अलोंजो मैनीफील्ड वर्सेस जूलियस वॉकर। अब यार इसमें यार मैंने जूलियस वॉकर का प्रिडिक्शन दिया था। अलोंजो मैनीफील्ड 2 नॉकआउट लॉसेस से आ रहे थे, तो मुझे मुझे उन पे विश्वास थोड़ा सा कम था। इवन दो जूलियस वॉकर ने शॉर्ट नोटिस उनका एक बेसिकली शॉर्ट नोटिस डेब्यू था, उस हिसाब से अलोंजो मैनीफील्ड रैंक्ड हैं। हाउ एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस अलोंजो मैनीफील्ड से। फुल कैंप लेके वो इस फाइट में आ रहे थे और फर्स्ट राउंड के बियॉन्ड गैस टैंक ही नहीं था उनका, ताकत ही नहीं थी उनमें फाइट करने की। लिटरली जूलियस वॉकर का समझ में भी आता है यार, नया नया आया है, ठीक है, और मतलब कुछ 1 या 2 हफ्ते के नोटिस में आया था, तो ठीक है, उससे हम लोग एक थकी हुई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अलोंजो मैनीफील्ड फुल कैंप रैंक्ड अपोनेंट, कम ऑन ब्रो, क्या कर रहे हो भाई जीवन का? दौड़ो जाके, ये हम लोग हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट कार्डियो कर लिया करो, आधे घंटे दौड़ के आ जाया करो भाई। बताओ मैं करने आऊँ ट्रेन तुमको है, हेल्प कर दूंगा तुम्हारी मैं। मतलब जूलियस वॉकर डिसेंट डेब्यू। कुछ फाइट कार्ड्स में आप तब भी ये बेसिकली एक स्प्लिट डिसीजन विन था फॉर अलोंजो मैनीफील्ड। जूलियस वॉकर की तरफ भी फाइट जा सकती थी, इवन दो मैंने उनका प्रेडिक्शन दिया था। आई फील लाइक अलोंजो मैनीफील्ड ये फाइट जीत गए। एक आध राउंड जो जूलियस वॉकर ने अच्छा किया था, बट बियॉन्ड दैट अलोंजो मैनीफील्ड बस थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे थे। जूलियस वॉकर ने बहुत टाइम वेस्ट किया अपने टेक डाउन्स में। वो ठीक है, मतलब ये मैंने अपने अपने प्रेडिक्शंस वीडियो में भी कहा था कि जूलियस वॉकर एक रेसल हैवी फाइटर हैं, लेकिन वो अपनी रीच वगैरह का इस्तेमाल करके एक तो बहुत बड़े इंसान है, ठीक है, तो उनकी स्ट्राइकिंग भी अच्छी जा रही थी, बट बॉक्सिंग डिफेंस बहुत घटिया है, बहुत घटिया है जूलियस वॉकर का। और अगेन अलोंजो मैनीफील्ड रैंक्ड फाइटर इतने बकवास बॉक्सिंग डिफेंस पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए, बट ठीक है। जूलियस वॉकर ने अच्छा मिक्सअप किया था, काफ़ी टेक डाउन अटेम्प्ट्स मारे थे, गुड नीज, गुड किक्स, गुड 1-2 पंचेस, बीच बीच में वो टैग भी कर रहे थे अलोंजो मैनीफील्ड को राउंड 1 में। तो ओवरऑल ठीक फाइट थी। स्ट्राइकिंग नंबर्स भी अगर आप देखो बहुत ही क्लोज थे, लेकिन अलोंजो मैनीफील्ड ने थोड़ा सा ज़्यादा किया था, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस फाइट में। जूलियस वॉकर डेफिनेटली एक अच्छे कंटेंडर तो हैं। एक फुल कैंप में वो कैसा परफॉर्म करते हैं, आई डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड टू सी। ठीक है यार, मूविंग ऑन, जीन सिल्वा वर्सेस मेल्सिक बैक्टेरियन। एक तो यार जीन सिल्वा का गेम मैं समझ चुका हूँ, ठीक है, वो हंसी मजाक करते हैं, वो आपका हाथ वाथ मिलाते हैं, वो हंस हंस के ऐसा स्लैप फाइट करते हैं, और जैसे ही आपको लगे कि यार ये तो बढ़िया बंदा लग रहा है यार, चलो ठीक है यार, मतलब ये प्यारा बंदा लग रहा है यार, और अचानक से टक टक करके पेलेंगे आपको, आप फैल जाओगे, आपका समझ नहीं आया कहाँ से क्या आया। जीन सिल्वा की यही स्ट्रैटेजी रहती है, ठीक है, प्रॉपर अनअज्यूमिंग गाय, हंसते खेलते रहेंगे और अचानक से सीरियस होकर आपको पेल देंगे, आपका गार्ड डाउन कर देते हैं वो हंसते खेलते दोस्त बन के। मैं बता रहा हूँ यही स्ट्रैटेजी है इनकी। इस फाइट में भी ऐसा ही हुआ। मेल्सिक बैक्टेरियन जो है वो काफ़ी अच्छे किक बॉक्सर हैं एक्चुअली, लेकिन 1.5 साल के ले ऑफ में आ रहे थे, बहुत ही इनएक्टिव फाइटर हैं। एंड इस फाइट में यार जीन सिल्वा ने बहुत कुछ नहीं किया था फर्स्ट राउंड में। एंड जीन सिल्वा के बारे में कुछ कंसर्न्स हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा। पहले बस फाइट की बात करते हैं। जीन सिल्वा ने मैंने किक हैवी गेम प्लान से चालू किया था, बट वो आपको लग रहा था कि वो ऐसा, मतलब एक कॉइल जो वाउंड होता है ना, ये अगर आप चाबी घुमाओ और फिर चाबी छोड़ो तो पर्र करके निकलता है, तो वो जो कॉइल जो वाउंड अप होता है ना, जीन सिल्वा ऐसे ऐसे ही फाइट करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी भी मोमेंट में वो ट्राई कर रहा है एकदम एक्सप्लोड करने का, तो मतलब वो पंचेस थ्रो ही नहीं करते हैं जब तक उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस ना हो कि ये लैंड करेगा और ये नॉकआउट पंच हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी मैं बात करूंगा बाद में। बट ओवरऑल गुड बॉडी किक्स, गुड हेड किक्स। ये मेल्सिक बैक्टेरियन में हलवे नहीं है, लेकिन उनका ऑफेंस काफ़ी काफ़ी जीन सिल्वा ने या तो ब्लॉक किया या तो डिफेंड किया, मतलब या तो ये डक वीव किया, ये करके थोड़ा सा ऑफेंस जो था मेल्सिक का उसको अवॉइड किया। उसके बाद जीन सिल्वा ने एक अजीब सी स्लैप फाइट चालू करी।
मेल्सिक बैक्टीरियन के साथ, और वो भी ऐसे ऐसे कर रहे थे कि हाँ हाँ मारूं मारूं, ऐसा मतलब अजीब ही फाइट। जीत सिल्वा की फाइट हमेशा अजीब होती है। उसके बाद बहुत ही वाई एक लीड हुक और स्ट्रेट क्रॉस मारा उन्होंने, ओ भाई साहब, मेल्सिक बैक्टीरियन फैल गई नीचे, और फिर जीन सिल्वा आते हैं, मतलब वो रेफरी को दिखा रहे गिर गया, ये गिर गया। उसके बाद वो मानते नहीं है रेफरी, फिर जीन सिल्वा आते हैं भाई, एक दो पंच मारते हैं, फिर ये बॉडी नी पे मारना चालू करते हैं, फिर फाइनली रेफरी फाइट रोकते हैं। मेल्चिक भी जब देख रहे थे, जीन सिल्वा जब रेफरी से बात कर रहे हैं, मेल्चिक देख रहे हैं, मतलब जैसे अपने पेरेंट्स के बीच में अगर आप एक फाइट देखो, यहाँ से अम्मा चिल्ला रही है, यहाँ से पता नहीं चिल्ला रहे हैं, और फिर आप देख रहे हो यहाँ क्या चल रहा है, क्या ये थे मेल्चिक बैक्टीरियन जब वो नीचे अपने गार्ड कर रहे थे। बहुत बहुत फनी साइड थी वो। एक ग्रेट विन भाई जीन सिल्वा। जीन सिल्वा की यार एक प्रॉब्लम है, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ और ये आपको बाद में दिखेगा 100%। जीन सिल्वा बहुत पैसिव फाइटर बन जाते हैं, बॉडी किक, हेड किक वगैरह के अलावा। ये जो 18 स्ट्राइक्स भी जो आए हैं ना, आधे आए होंगे उनके फिनिशिंग सीक्वेंस में। उस टाइम तक वो बस खड़े होते हैं, वो बस वेट कर रहे हैं। प्रॉपर 1-1.5 मिनट था फाइट में, अगर आप जाके वापस भी देखो, आई थिंक मिनट 4 से मिनट 3 तक लेट्स से एक भी स्ट्राइक नहीं लैंड किया जीन सिल्वा ने। तो वो कॉन्स्टेंटली एक नॉकआउट पंच ढूंढ रहे होते हैं। इस प्रॉब्लम को मैं बोलूंगा जो चीटर वगैरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली नॉकआउट पंच का वेट करते हैं, और अगर वो ना आया एक दिन, दे विल हिट अ ब्रिक वॉल और वो डिरेल हो जाएगी उनकी पूरी हाइप। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जीन सिल्वा की, बहुत टेंटेटिव, और सिर्फ वो नॉकआउट पंच ढूंढते हैं, ये नहीं कि एक्चुअली ऑफेंस चलाएं अपना धीमे धीमे एटलीस्ट फाइट स्टार्ट करने के लिए। अगर उनको ढंग का एक बंदा मिल गया जिसको अच्छे से ऑफेंस अवॉइड करना आता है, और सारे पंचेस जीन सिल्वा के मतलब उन्होंने अवॉइड कर दिए, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली, ये फ्रॉड चेक होने वाले। बट आई लव जीन सिल्वा, वेरी फन, बहुत ही बढ़िया फाइटर हैं, बहुत ही फन फाइटर हैं, इतने इमोशनल गैंगस्टर हैं एकदम। आई लव हिम। लेकिन ये मुझे जेन्युइनली लग रहा है ये एक्सपोज होने वाली है प्रॉब्लम बाद में, बट ठीक है, मूविंग ऑन। रॉब फॉन्ट वर्सेस जीन मात्सुमोटो। नाउ इसमें भी है स्ट्राइकिंग नंबर्स वर वेरी सिमिलर, लाइक 113 113। अब यार इस फाइट में कुछ लोग बोल रहे हैं ये रॉबरी थी। ऑनेस्टली ये बहुत ही इवन फाइट थी कि किसी की भी साइड जा सकती थी। हाँ ठीक है, जीन मात्सुमोटो का कंट्रोल टाइम ज़्यादा था, उन्होंने काफ़ी अच्छे से रेसल वगैरह किया, बट रॉब फॉन्ट ओवरऑल डैमेज ज़्यादा लैंड कर रहे थे। लेकिन जीन मात्सुमोटो ने बहुत इम्प्रेस किया है मुझे इस फाइट में। ये शॉर्ट नोटिस भी थी इनके लिए कि ये कैच वेट पे फाइट उनको आई थिंक एक महीने बाद फाइट करनी थी, लेकिन 140 पाउंड्स पे उन लोगों ने फिर अग्री किया। ये एक्चुअली दोनों बैंटम वेट के फाइटर्स है, 135 पाउंड्स। अब जीन मात्सुमोटो की मैंने इसके पहले वाली जो फाइट देखी थी, ब्रैड कटोना वाली, उसमें बहुत ही एवरेज लग रहे थे मुझे, वो भी वॉर हो गई थी और ठीक लग रहे थे यार मुझे वो। लेकिन इस फाइट में उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है मुझे। रॉब फॉन्ट ऑन द फीट स्ट्राइकिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें भी जीन ने बना बहुत ही बढ़िया लेग किक्स मिक्स इन करे थे, बॉक्सिंग कॉम्बिनेशंस बहुत बढ़िया आ रहे थे, अपने ये टेक डाउन थ्रेट्स वो लगातार लेवरेज कर रहे थे रॉब फॉन्ट से रिएक्शन लेके, मतलब लेने के लिए, और फिर अपनी स्ट्राइकिंग मिक्स इन करने के लिए, इवन दो वो फाइट हार गए। और मैंने रॉब फॉन्ट ही किया था प्रेडिक्ट। आई ऑनेस्टली थॉट रॉब फॉन्ट उनको पीटने वाले हैं, बट नहीं, शायद नहीं बोल रहा हूँ साथ साथ कि मैंने किसका किया था प्रेडिक्ट। मैंने इस फाइट में भी जीन सिल्वा को किया था प्रेडिक्ट, लेकिन मैंने कहा था लेट राउंड टीके होगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में ही हो गया। रॉब फॉन्ट बाय डिसीजन मैंने इसमें कहा था और वही हुआ। तो हाँ यार, मतलब ग्रेट परफॉर्मेंस बाय जीन मात्सुमोटो, बहुत इंप्रूव हुए हैं वो कंपेयर टू हिज लास्ट फाइट। रॉब फॉन्ट के इसके अगेंस्ट भी क्लोज फाइट करना इट्स नॉट इजी, मतलब 7 टेक डाउन करे थे। मतलब मुझे ऑनेस्टली लगा था कि जीन मात्सुमोटो वो फाइट जीत चुके थे, लेकिन वो नहीं हुआ। सॉर्ट ऑफ रॉबरी शायद कहूँगा मैं, इवन दो मैंने रॉब फॉन्ट ही किया था प्रेडिक्ट, बट ठीक है, मतलब इट वॉज टू क्लोज फॉर अ रॉबरी। रॉब फॉन्ट ने डैमेज ज़्यादा लैंड किया जीन मात्सुमोटो के कंपैरिजन में, और डैमेज बेस्ड स्कोरिंग की अगर बात करो तो आइड से रॉब फॉन्ट जीतते। बट ठीक है, मूविंग ऑन। ब्रेंडन एलन वर्सेस एंथनी हर्नांडेज। अब यार मैंने किया था प्रेडिक्ट ब्रेंडन एलन बाय डिसीजन। राउंड 1 के एंड तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट था इस प्रेडिक्शन में। उसके बाद एंथनी हर्नांडेज ने कंप्लीटली टेक ओवर कर दिया। राउंड 2 में उन्होंने प्रॉपर मतलब कंप्लीटली कंट्रोल किया है उन्होंने एलन को। एलन का एक मोमेंट आया था रिवर्सल का राउंड 2 में, लेकिन कुछ ज़्यादा फिर उसका हुआ नहीं। राउंड 1 में एलन ने एक टेक डाउन रिवर्स करके बहुत ही बढ़िया एल्बोज मारे थे, जिससे एंथनी हर्नांडेज का एक कट भी आ गया था। तो उस टाइम में लग रहा था कि यार यू नो व्हाट, काफ़ी अच्छा मतलब वो इस फाइट में कर सकते हैं एलन।
बट एंथनी फर्नांडिस ने फिर प्योर जो मैक्सिकन ग्रिट होता है वो दिखाया यार। राउंड 2 में वो उन्होंने कम्प्लीटली टेक ओवर कर दिया। राउंड 3 में वेरी ऑनेस्टली बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे लग रहे थे देखने में जब ये ब्रेंडन एलन रिवर्सल कर सकते थे, लेकिन मतलब या क्या कहते हैं उसको, लाइक यू शुड हैव जिग्ड व्हेन यू जैग्ड, जो जो होता है ना, जो गलत डिसीजंस इन दैट मोमेंट जो इंसान लेता है, वो आई फील लाइक मतलब ब्रेंडन एलन इतनी स्किल्ड है, कहाँ दिक्कत कहाँ आती है उनकी। आई फील मुझे ऑनेस्टली लग रहा है प्योर फाइट आईक्यू की बात है ये। लाइक व्हेन इट कम्स टू एलन, स्किल फॉर स्किल बहुत ही बढ़िया फाइटर है वो, एंड ही हैज ओनली लॉस्ट टू द बेस्ट। शॉन स्ट्रिकलैंड से वो हारे हैं, इमावॉव से वो हारे हैं, एंथनी हर्नांडिस से अब वो हारे हैं। तो हमेशा ही इज, मतलब मुझे लग रहा है वो मेंटल बैटल हार जाते हैं, फाइट आईक्यू की वजह से वो हार जाते हैं। क्योंकि एंथनी हर्नांडिस को टेक डाउन नहीं, एटलीस्ट रिवर्सल करके उनको होल्ड डाउन करके उन पे एल्बोज लैंड करना, स्पेशली राउंड 1 में जब उनके पास एनर्जी भी होगी आपको रिवर्स करके आपको दोबारा टेक डाउन करने की, उस समय उन्होंने एंथनी हर्नांडिस को बहुत ही बढ़िया एल्बोज वगैरह मारे थे फर्स्ट राउंड में, और स्ट्राइकिंग भी बहुत क्लीन लग रही थी आयरलैंड की। तो राउंड 1 के बाद आई वाज लाइक हाँ ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई प्रोडिक्शन। फिर एंथनी हर्नांडिस पूरी फाइट ले गए थे, और फिर जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो पता नहीं क्यों आयरलैंड डिसअपॉइंटेड थे कि भाई तूने राउंड 2 और 3 में लिटरली कुछ भी नहीं किया, लिटरली नथिंग। मतलब फर्स्ट राउंड के बाद से पता नहीं क्या स्विच ही उन्होंने ऑफ कर दिया अपना। या तो आयरलैंड कहाँ जाएंगे, क्या रहे हैं यार जीवन का अपने, कहाँ थोड़ा दिमाग ठीक करें यार अपना। मूविंग ऑन, हेनरी सेजुडो वर्सेस सॉन्ग एडोंग। आई हैव अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, ठीक है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि हेनरी एक्टिंग कर रहे थे, मुझे नहीं लगता हेनरी सेजुडो एक्टिंग कर रहे थे। बंदा 38 साल का है, बंदा यूएफसी लेजेंड है, ठीक है, उसको पता है गेम कैसे खेलना है। एंड देन एट दैट पॉइंट, ठीक है, उन्होंने 5 मिनट लिए पूरे उनके, एंड मतलब वो उनका मेन कंप्लेंट ये था कि उनके लेफ्ट आई से उनको नहीं दिख रहा है, और वो लेफ्ट आई जेन्युइनली लाल भी थी। वो आप कैमरा क्लोजअप्स में देखो तो ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ वो जेन्युइनली लाल थी और उनको एक्टिंग ही करनी होती। तो उनको 5 मिनट थे, वो लगातार ऐसे 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 करके ना चल रहे होते हैं, वो ऐसे बढ़िया बैठे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और वो रेफरी से बोल रहे हैं मेरे को 2 मिनट दो, मैं शायद ठीक हो जाऊंगा, मेरे को 2 मिनट दो, मेरे को दिख नहीं रहा है सही से, मैं शायद ठीक हो जाऊंगा। अगर उनको एक्टिंग ही करनी होती तो वो उन 5 मिनट में ही कर देते। मतलब प्योर ये डिसरिस्पेक्ट चल रहा है भाई, मुझे ऑनेस्टली लग रहा है यूएफसी लेजेंड का। आई डोंट थिंक वो एक्टिंग कर रहे थे, आई जेन्युइनली बिलीव, क्योंकि फिर वो ट्राई क्यों करते फाइट करना। 1.5 मिनट उन्होंने फाइट करी ये देखने के लिए, और उनकी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो गई। एंड उस पॉइंट तक ऐसा नहीं था कि सॉन्ग एडोंग डोमिनेट कर रहे थे। 2 जजेस ने 1 राउंड हेनरी सेजुडो को दिया था, एंड बाय ऑल मीन्स लाइक 2 पूरे राउंड बचे थे फाइट में, और सॉन्ग एडोंग बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर रहे थे। मतलब 1 पॉइंट आया था एटलीस्ट राउंड 3 में जब वो काफ़ी क्लीन कैच कर रहे थे सेजुडो को। बट हेनरी सेजुडो मतलब बहुत एक्टिव थे यार फाइट में, बहुत एक्टिव थे। 1 राउंड वो ले गए थे फर्स्ट वाला, मतलब फर्स्ट वाला बहुत डिस्प्यूटेड राउंड था, लेकिन फर्स्ट राउंड वाज वेरी क्लोज। जो जजेस हैं उन्होंने राउंड 2 और 3 हेनरी सेजुडो को दिया, विच इज़ रियली स्टूपिड। राउंड 2 और 3 क्लीन सॉन्ग एडोंग था, राउंड 1 सबसे क्लोज था, और राउंड 1 आप सेजुडो को दे सकते थे। तो यार आई रियली फील लाइक हेनरी सेजुडो एक्टिंग नहीं कर रहे थे, बहुत ही एक्टिव थे इस फाइट में, जेन्युइनली बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। लेकिन 1 पॉइंट के बाद सॉन्ग एडोंग सिंपली आउट बॉक्स कर रहे थे हेनरी सेजुडो को। हेनरी सेजुडो ने कुछ टेक डाउन्स भी ट्राई किए थे, बट वो वर्कआउट नहीं कर रहे थे। मैंने बाय द वे इस फाइट पे सॉन्ग एडोंग को पिक किया था टू विन बाय डिसीजन, एंड वही हुआ। बट अगर मैं इसकी आपको टेक्निकलिटी समझाऊँ कि ये राउंड 3 5 मिनट्स क्यों दिखा रहा है, जबकि ये 5 राउंड की फाइट थी। बेसिकली क्या हुआ था यार, राउंड 3 में हेनरी सेजुडो का आईपोक हुआ, ठीक है। अब वो थोड़ा उनको टाइम मिला 5 मिनट, उसके बाद उन्होंने दोबारा फाइट कर लिया, एंड देन वो पूरा राउंड होने के बाद राउंड 4 में रेफरी जो है लाइक उन्होंने फाइट रोकी दोबारा। लोग बोल रहे हैं ये नो कॉन्टेस्ट होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली इसलिए हुआ था, एंड ये जो रेफरी थे लाइक उन्होंने क्लियरली कहा भी था, क्योंकि स्केड्यूल्ड फाइट आधे से ज़्यादा निकल चुकी है, तो हम लोग एक डिसीजन की तरफ जा सकते हैं, उसके बाद जो भी हुआ उसको डिस्काउंट करके। तो राउंड 4 में टेक्निकली फाइट स्टॉप हुई, तो उसके पहले जो राउंड्स चले थे उनके बेसिस पे लाइक उन लोगों ने डिसीजन कर लिया। तो सॉन्ग एडोंग काफ़ी कंफर्टेबल एक डिसीजन ले गए। लेकिन ये मोमेंट में सॉन्ग एडोंग को भी बोलूँगा, सॉन्ग एडोंग लुक्ड परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट फाइट उन्होंने फाइट करी हेनरी सेजुडो के अगेंस्ट। राउंड 1 थोड़ा सा ले भी लिया मतलब जो हेनरी सेजुडो हैं अपनी एक्टिविटी से, लेकिन सॉन्ग एडोंग ने उसके बाद ब्यूटीफुल फाइट करना एक्चुअली चालू करी थी। हेनरी सेजुडो के जैब ने बहुत प्रॉब्लम्स दिए थे सॉन्ग एडोंग को,
लेकिन ये पता है मुझे सॉन्ग एडोंग के लिए खराब लग रहा है, ये उनके लिए मोमेंट था, पता है, हमेशा टॉप लेवल फाइटर से हारे जा रहे थे, ठीक है। आप बात करो पीटर यान की, आप बात करो कोरी सैंडहेगन की, जैसे ही वो टॉप पे जा रहे थे वो हारे जा रहे थे, और सब बोले थे कि यार चलो ठीक है, एक यंग फाइटर है, ही इज़ लर्निंग। ये फाइट थी कि हाँ मैं सीख चुका हूँ, अब मैं अपने प्राइम में आना चालू कर रहा हूँ। लेकिन यार हेनरी सेगुडो की फाइट अजीब सी एंड हुई, इवन दो उनका विन आया, आप देख सकते थे कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे उस विन से, तो थोड़ा मुझे खराब लग रहा है सॉन्ग एडोंग के लिए। ही डिजर्व्ड अ गुड विन बिकॉज वो फाइट तक पर ये फाइट जीत भी रहे थे, एंड वेरी ऑनेस्टली जो हिसाब से मोमेंटम चल रहा था फाइट जीत भी जाते। बट ठीक है यार, सॉन्ग एडोंग अब मुझे लग रहा है अपने प्राइम में धीमे धीमे आ रहे हैं, 27 साल के हैं, मतलब 27-28 साल के हैं, अब वो प्रॉब्लम बनना चालू हो रहे हैं बैंटमवेट डिवीजन पे। तो ये मैं देखने में बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी अगले कुछ साल की ग्रोथ। हेनरी सेगुडो ने क्विट नहीं किया। हेनरी सेगुडो 38 साल का इंसान है, उसको नहीं दिख रहा था लेफ्ट वाली आंख से, जेन्युइनली एक्टिंग ही करनी होती, वो 5 मिनट में ई करके वो बंद कर देता फाइट, यार नहीं करी उसने। एंड वो 1.5 मिनट जो लास्ट में था, उसके थ्रू आउट वो भागा है, उसके उसके पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली अलग थी, वो अग्रेसर था फाइट का फॉर मोस्ट ऑफ द फाइट, बट देन वो लिटरली भागा क्योंकि वो इसको नहीं दिख रहे थे पंचेस। तो मैं बिलीव करूंगा हेनरी सेगुडो में, क्योंकि इसके पहले उसने कभी क्विट नहीं किया है भाई। तो आई बिलीव इन हेनरी सेगुडो कि उसको जेन्युइनली नहीं दिख रहा था, और 38 साल की उम्र में आप अननेसेसरी डैमेज नहीं लेना चाह रहे हो यार, दो मतलब पूरे 10 मिनट की फाइट रह गई थी। तो आई बिलीव इन हेनरी सेगुडो, मुझे ऑनेस्टली जेन्युइनली लग रहा है कि वो उस आंख से नहीं देख पा रहे थे। तो वो था कार्ड ब्रेक डाउन। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सी फाइट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करना। थैंक्स, बाय।